Hello, my dear student. I'm Chaya teacher. How are you? I hope you all are fine. कल हमने देखा पाठ क्रमांक 5 पहचान हमारी भाग 1। आज हम देखेंगे पाठ क्रमांक 5 पहचान हमारी इस भाग 1 इस पाठ का दूसरा पेज। यहाँ पर भी आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और कुछ मात्राएं दी गई है, उसे हमें आज पढ़ना है। मैंने आपको बताया था विद्यार्थियों कि हर एक शब्द के पीछे एक स्वर छुपा हुआ होता है, जैसे कि ई के ई एक स्वर है, इसके पीछे कोई स्वर नहीं है, ये ओरिजिनल स्वर है। ला के पीछे कौन सा स्वर है? आ। उसके बाद य के पीछे अ। च को दूसरी वेलंटी यानी कि ची। देखो आया कि नहीं ई, इसके पीछे ची यानी कि ई यानी कि दूसरी वेलंटी। अब आगे देखिए ईद ई एक स्वर है, ऑलरेडी ये एक स्वर है। उसके बाद देखिए छिपकली छी यानी कि छ को पहली वेलांटी छी ई यानी कि फर्स्ट ई। उसके बाद कली छिपकली ल को दूसरी वेलांटी, यहाँ पर फर्स्ट ई भी आया है और सेकंड ई भी यानी कि दूसरी वेलांटी यानी कि सेकंड ई बड़ा वाला ई, पहली वेलांटी यानी कि छोटा वाला ई। उसके बाद देखिए साइकिल, इसके पीछे भी एक स्वर है, फर्स्ट वेलांटी यानी कि फर्स्ट ई। इसके पीछे देखो पायल, पा यानी कि आ, य यानी कि अ, ल यानी कि अ। उसके बाद देखिए चारपाई, चा यानी कि आ, चा। र अ पा यानी कि आ, ई ये ऑलरेडी एक स्वर है। समझ में आया विद्यार्थियों? इस प्रकार आपको इन सारे शब्दों में भी क्या खोजना है? स्वर खोजना है। समझ में आया आपको स्वर कैसे खोजा जाता है या स्वर किसे कहते हैं? देखो विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे उ और उ, यानी पहला उ यानी कि पहला उकार और दूसरा उ यानी कि दूसरा उकार। अब हम उ से बनने वाले उ के यानी कि उ उसके पीछे आता है ऐसे शब्द देखेंगे। देखिए उड़न खटोला, अब उ यहाँ पर ऑलरेडी उ दिया गया है, ये ऑलरेडी एक स्वर है। यहाँ पर देखिए ऊन, उड़न खटोला यानी क्या होता है? आप बैठते हो कि नहीं कभी कभी, क्या कहते हैं उसे? रोपवे। यस, रोपवे यानी कि उड़न खटोला। ये है ऊन यानी कि जिससे हम स्वेटर बुनते हैं। उसके बाद देखिए जुगनू, ज को पहला उकार, ग न को दूसरा उकार, जू यानी कि ऊ पहला ऊ, नू यानी कि दूसरा उकार यानी कि ऊ दूसरा ऊ। और देखिए उल्लू, यहाँ पर ऑलरेडी ऊ दिया गया है यानी कि ये स्वर है। उसके बाद देखिए लहसुन यानी कि आपको पता होगा हमारे किचन में हमेशा लहसुन होता है, हमारी मम्मी इसे यूज़ करती है, आपको पता होगा। अब ये है खटमल यानी कि ये एक कीड़ा होता है खटमल। प्याऊ यानी कि क्या होता है? आपको पता है कि जहाँ पर पानी पीने के लिए मटके भरकर रखे जाते हैं, यानी कि हम मराठी में उसको क्या कहते हैं? पान पोई। क्या बोलते हैं? पान पोई। यहाँ पर देखिए ये क्या है? अजगर।
अब उसके बाद देखो चमगादड़। चमगादड़ यानी कि आपको पता है इसे मराठी में क्या कहा जाता है? वटवाघुड़। ढलान। ढलान यानी कि ऊपर से नीचे तक जाने वाली, क्या बोलते हैं उसको? उतरण, यानी कि ढलान। गठरी। गठरी यानी कि एक पोटली। उसके बाद देखिए चटाई। ई ये ऑलरेडी स्वर है। च के पीछे आता है अ, टा के पीछे आता है आ। यहाँ पर देखिए मकड़ी। मकड़ी यानी कि स्पाइडर। यहाँ पर है लड़की। लड़की यानी कि गर्ल। ढाल। ढाल जो सैनिक यूज़ करते हैं। ये देखिए ठप्पा। ठप्पा यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको? स्टैम्प। समझ में आया आपको पाठ? तो आपको इसे समझना है और पढ़ना है। सारे शब्दों को आपको ध्यान से पढ़ना है। कल मैंने आपको बताया था छ। छ यानी कि एक अंक होता है। डफ। डफ से कौन सा शब्द बनता है? डफली। ये है गाय का बछड़ा। ये है हथेली। ये है डमरू। ये है फल। देखिए यहाँ पर अलग अलग फल दिए गए हैं। ये है अदरक, हमारे किचन में हमेशा पाए जाने वाली अदरक। ये है अनार। ये है दमकल। ये है जलचर। जलचर यानी पानी में रहने वाले जीव। कटहल। उसके बाद देखिए आकाश। आकाश यानी कि स्काई। घट। घट यानी कि मटका। हाथ। हाथ यानी कि हैंड। कछुआ। कछुआ यानी कि क्या? यानी मराठी में हम इसे कासव कहते हैं और इंग्लिश में टॉर्टोइस। ये है शलगम। शलगम यानी कि बीटरूट। ये देखिए ये क्या है? घड़ी। ये क्या है? घड़ी। ये है टमाटर और इसे थपकी कहते हैं। जब हमारी माँ हमारे हाथों से हमें सुलाती है तो उसे कहते हैं थपकी। समझ में आया आपको? लेसन नंबर 5। तो आपको होमवर्क भी अच्छे से करना है। ओके।